सब प्रभु की महिमा करें। आज का हमारा टॉपिक है, ध्यान से पढ़ेंगे, स्क्रीन पर देखेंगे कि तरक्की। हाँ, कितने लोग चाहते हैं तरक्की? आज चाहते हैं तरक्की? शाबाश। अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बोलो मेरी तरक्की होने दे। आज बहुत सारे लोग आपकी तरक्की में रुकावट है। परमेश्वर का आत्मा बोलता है रुकावट है। तरक्की की रफ्तार को कैसे बढ़ाएं? बहुत सारे लोग आशीष लेना चाहते हैं लेकिन वो डरे हुए हैं कि पता नहीं हमारी तरक्की होगी कि नहीं, पता नहीं हमें गुड न्यूज़ मिलेगी कि नहीं। मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना होगा कि पिछले साल हमारे पास बहुत धन आया, हमारे दादे परदादों का बिजनेस बहुत अच्छा था, हमारे पास बहुत पैसे थे, लेकिन पता नहीं इस साल में क्या हो गया कि हमारा सब कुछ चला गया। कितने लोगों को आपने यहाँ पर कैसे कहते सुना होगा? हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो जो कह रहा हो कि हमारे पास बड़ा पैसा था, बड़ी शान और शौकत थी, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हो गया और हमारे घर में हमारी तरक्की की स्पीड रुक गई है, आपकी प्रमोशन रुक गई है, आपका बिजनेस रुक सा गया है। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे बैंक अब डबल नहीं हो रहा, आशीष नहीं आ रही? नीचे बैठकर बताओ, हाथ उठाकर। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आज रात आपकी स्पीड बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन परमेश्वर उन लोगों की तरक्की कभी नहीं करता जो डर जाते हैं। डर का आत्मा जिन लोगों के अंदर होता है, हम पढ़ेंगे जल्दी से। पहला दूसरा तीमुथियुस उसका 1:7 देखो क्या लिखा। हाँ पढ़े पास्टर शोक के साथ। हालेलुया। जल्दी पढ़। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा परमेश्वर ने हमें करा डर का नहीं सामर्थ का आत्मा दिया है। किसका आत्मा? सामर्थ का आत्मा दिया है, डर का नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, कौन सा आत्मा? सामर्थ का आत्मा। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं एक बार इंग्लैंड जाना चाहता था तो मैंने एक एजेंट को अपना पासपोर्ट दिखाया, तो उसी समय उसने कह रहा कि आप कभी कहीं बाहर गए घूमने? मैंने कहा नहीं, मैं तो दिल्ली तक भी नहीं गया। कहता आपका वीजा नहीं लगने वाला। कहता आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? मैंने कहा 5,000 रुपए। कह रहा कि नहीं आपका वीजा नहीं आने वाला। कहता आप कहीं विजिट नहीं किया, टूरिस्ट नहीं हो, आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है। और उसने मुझे इतना डरा दिया, कहता है कि आपका वीजा नहीं लगेगा। कह रहा है कि आपके तो भगवान जहां इजराइल में पैदा हुए उन्होंने भी आपको वीजा नहीं दिया, आपका तो रिफ्यूजल लगा हुआ है यरूशलेम का, इजराइल का। मैंने कहा सही है, मुझे डरा रहा था। शैतान कई बार लोगों के थ्रू डराता है, इसलिए मैंने कहा एक दूसरे को चूटी मारो, बोलो डर की आत्मा भाग जाए यहां से। सुन रहे हो कि नहीं? तो उसी समय उसने मुझे इतना डरा दिया, कह रहा तेरा वीजा लगने नहीं वाला। लेकिन आज मैं चैलेंज करता हूं, चैलेंज समझते हैं? घोषणा करता हूं आपका एक हफ्ते में बड़ा काम होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप एक बड़ी गवाही को सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने टाइम पास करने के लिए आए हैं बाहर जाके आइसक्रीम खाओ, लेकिन जितने विश्वास कर रहे हैं आज कुछ लेकर जाना है यहां से। आमीन। आज लेकर जाना, सामर्थ वाला आत्मा लेकर जाना है कि नहीं? वो सुपर नेचुरल पावर लेकर जानी है कि नहीं? मैं कह रहा आपका यहाँ आना टाइम वेस्ट नहीं है। आपका टाइम वेस्ट आपको पता लगता है, कह रहा लोगों को पता लगता है जब बिस्तर पर पड़े होते हैं टाइम वेस्ट है मेरा। लेकिन आज रात के बाद कह रहा टाइम वेस्ट नहीं होगा किसी का, याद रखना। ये परमेश्वर है, उसने मुझे डरा दिया और मैंने कहा कि अब तो मेरा वीजा नहीं लगने वाला। लेकिन मैंने कहा ओए चुप कर। मैंने कहा मेरे पास डर का नहीं सामर्थ का आत्मा है। मैंने कहा जा मेरा वीजा लगा, परमेश्वर काम करेगा। कहता मैं नहीं लगाता। मैंने कितने पैसे लेता? तू कह रहा 6,000। मैंने कहा 13,000 ले मेरे से, ले तू ही लगाएगा मेरा वीजा। और बोला कह रहा नहीं, कह रहा मुझे अपना रेपुटेशन खराब नहीं करना। मैंने कहा सामर्थ का आत्मा है मेरे ऊपर, जा तू लगा। एक बार नहीं 7 बार इंग्लैंड ने मुझे वीजा दिया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को। आप सोच रहे हैं कि शायद मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। आप सोचते हैं मेरे बाप के पास पैसे नहीं है, मैं विदेश नहीं जा सकता। मैं कह रहा हूं जो काम आप नहीं कर सकते डरो नहीं, आज सामर्थ का आत्मा आएगा, आपको कहीं से कहीं ले जाएगा। आप पहले जैसे नहीं रहोगे। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने अय्यूब के पिछले दिनों से ज्यादा आशीष दिया। क्यों? क्योंकि अय्यूब के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ था। अगर आपके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ है आप कहीं से कहीं जाएंगे चर्च। आमीन। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपका बिजनेस ओवरटेक करेगा आज रात के बाद। आमीन। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ओवरटेक का मतलब यूपी वालों को समझा दूं, आपकी भैंस दूसरी भैंस से आगे निकलेगी। समझ रहे हैं? कभी देखा आपने भैंस को झोटे में से
कभी देखा गाय और बलद में से गाय आगे निकल जाती है, भैंस पीछे रह जाती है? देखा? आपको बता रहा हूं, ऐसे ही आपकी भाभी जेठानी ने आपसे पहले मकान बना लिया होगा। आज के बाद तुम पहले बनाओगे चीजें यीशु मसीह के नाम में। क्यों? कभी हाँ करके कभी ना करके, ताड़ियां बजाओ लंबी बाँ करके। हालेलुया। किस लिए? किस लिए? क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ है। अगर आपको नहीं पता, हो सकता है 3 साल हो गए हो आपको चर्च आते, लेकिन आपके रिश्तेदार आपको बोल रहे हो, हेलो क्या बिना तेरे को, देख साडा मुंडा था अमेरिका चला गया, देख मैं कह रहा हूं आज सुपर नेचुरल पावर आएगी, परमेश्वर का सामर्थ आएगा, आपका बच्चा बेशक लेट जाए लेकिन अमेरिका में जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसी धरती पर यहीं पर आपके जान पहचान वालों के बीच में परमेश्वर का आत्मा उसको आगे लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप चाहिए कि नहीं? आपको अगर चाहिए तो आज तैयार हो जाओ हालेलुया बोलने के लिए। लेकिन डर का आत्मा नहीं, आपको सामर्थ का आत्मा दिया है। बाइबल में लिखा, मैंने तुम्हें डरने का नहीं, भय खाने का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया है। तुम्हारे बोल में आज सामर्थ का आत्मा है। परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। लिखा यहाँ पर सामर्थ का आत्मा, प्रेम का आत्मा, संयम का आत्मा अगर आपके अंदर है, चेक कर लो अपने आप को। आज रात के बाद तुम्हारी कोठी तुम्हारे सामने वाले से बड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। एक लड़का था और उसी समय जब वो काम करने के लिए बैठता, उसकी मैडम ने कहा होमवर्क करके लाना सारे बच्चे। और वो होमवर्क करने के लिए, जैसे ही वो होमवर्क करने के लिए बैठा था तो उसी समय लाइट चली गई। वो दोबारा फिर बैठा, फिर लाइट चली गई। और जब वो स्कूल गया, मैडम ने कहा होमवर्क क्यों नहीं करके लाया? बोलता मैडम जी लाइट चली गई थी। उसने कहा, कह रहे कि बेटे दोबारा कर लेता, लाइट तो दोबारा भी आई होगी। उसने कहा, कह रहा कि मैडम मैंने इसलिए होमवर्क नहीं किया क्योंकि बिजली भाग जाती मुझे देखकर। हालेलुया। वो इतना डर गया कि जब मैं काम करता हूं लाइट भाग जाती है, मेरे पूरे परिवार को दिक्कत होती है। इसका मतलब आज बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। एक लड़की मेरे पास आई और वो बता रही थी अपॉइंटमेंट लेकर के, पापा कह रहे जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे घर में कोई नुकसान हो जाता है। मैंने उसी समय उसको बिठाया, मैंने कहा घुटने रख, घुटने पे बैठ, और उसी समय उसके पर हाथ रखा। मैंने कहा चल डर का आत्मा जाए इसके ऊपर से आज से। और उसी समय कह रहा उसके हफ्ते के बाद आई, बोलती है कि रे पापा अब मैं प्रार्थना करती हूँ, कह रहा कि मेरे घर में जो मेरे घर के लोग बोलते थे तेरे प्रार्थना करने से प्रॉब्लम आती है हमारे घर में, और प्रॉब्लम आती है, हमारा नुकसान होता है, प्रॉब्लम होती है। और वही लड़की के घर में कह रहा उसके 2 भाइयों को गवर्नमेंट जॉब मिली यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ शैतान आपको डरा रहा है, आपको डरना नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं सामर्थ का आत्मा दिया है। हो सकता है आज आप में से यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो जो डरता हो, अपनी स्पिरिट के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर डरता हो। लेकिन अगर आज आप डरे हुए हैं, मैं कह रहा हूं तरक्की नहीं होगी। लेकिन जो लोग आज डर का, भय का आत्मा यहां छोड़कर जा रहे हैं, सामर्थ की आत्मा को लेकर जा रहे हैं, आज आप कहीं से कहीं जाकर तरक्की करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप आशीष में बदलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपके घर में बड़ी बरकतें देने के लिए जा रहा है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। हम स्क्रीन पर देखेंगे कि टॉपिक तरक्की कैसे बढ़ाएं, अपनी तरक्की को कैसे कराएं। 6 चाबियां हम स्क्रीन पर देखेंगे जल्दी से। हाँ क्या कर रहा तू? 6 चाबियां स्क्रीन पर देखेंगे, शाबाश खोल देना। 6 चाबियां आज हम स्क्रीन पर देखेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। बोलो हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि वो होमवर्क जो लोग नहीं करके आए आज करेंगे। पवित्र आत्मा आपको आशीष। एक चीज और देना यहां पर रखने के लिए, टॉपिक तरक्की का। आज आप तरक्की करेंगे। बोलो हालेलुया। कितने लोग तरक्की करना चाहते हैं? उत्पत्ति की किताब में लिखा 26 के 13 में, जेनेसिस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, कह रहे फिलिस्तीनियों के ऊपर कह रहे कि एक रात ऐसी आफत आई और वो लोग हैरान हो गए कि क्या आफत थी। वो आफत ये थी, इसहाक की तरक्की होने लगी और फिलिस्तीनी जलने लगे। इसहाक के जो दुश्मन थे वो जलने लगे इसहाक से। क्यों? क्योंकि इसहाक के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ रहता था, सामर्थ वाला आत्मा इसहाक के ऊपर रहता था। और लिखा कि इसहाक बढ़ता चला गया,
और उसकी उन्नति होती चली गई और यहां तक कि वो फेमस आदमी बन गया। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि इसहाक के पास ये 6 चाबियां थी जो मैं आज आपको देने के लिए जा रहा हूं। अगर आप अपनी सोच में विचार में ये 6 चाबियां लेकर गए, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद इसहाक की तरह आपके हर काम में आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। यीशु मसीह के नाम में आपकी उन्नति होने वाली है, आपकी तरक्की होगी चर्च, आपके बिजनेस में, आपके परिवार में, हर चीज में। और इसी समय जब उसकी तरक्की हुई तो फिलिस्तीनी हैरान हो गए, क्योंकि उस समय में अकाल पड़ा हुआ था। अकाल के दिनों में वो उसी समय देखने लगे, कह रहे ये क्या, यहाँ खाने को पीने को पानी नहीं है, खाने को कह रहे रोटी नहीं है, कह रहे इसकी भेड़ बकरियां फिर भी फलवंत होती जा रही हैं। अकाल के दिनों में उसकी भेड़ बकरियां दूध दे रही थी। हालेलुया। वो कह रहा ये कैसे हो गया, चिढ़ने लगे, उसकी भेड़ बकरियां बढ़ती चली गई और उसकी उन्नति होती चली गई। परमेश्वर का आत्मा आप लोगों से बात कर रहा है, कह रहा जो जिसकी उन्नति नहीं हो रही, आज रात परमेश्वर आपकी प्रोग्रेस कराने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको आशीषें दिलाने वाला है, आपको ब्लेसिंग दिलाने वाला है। आप तैयार हैं कि नहीं? उस ब्लेसिंग को लेने के लिए तैयार हैं? अपने हाथों को उठाओ और इसी समय जोर से तारीफ करो यीशु के लिए। हाँ हाँ हाँ, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर पिछले साल 2020 में भी बहुत सारे लोग मेरे से प्रार्थना कराते थे। एक आदमी ने मुझे बताया, कह रहा कि 7 लाख रुपए का मेरे ऊपर कर्जा है, 60 लाख रुपए का कर्जा है। और अकाल के दिन, मैं कहूंगा वो अकाल के दिन थे, लोगों के पास पैसा नहीं था। यूके में रहता, कहीं और रहता दूसरी जगह, लेकिन वो जगह जगह से कह रहा कि एक्सपोर्ट का काम करता था। 60 लाख रुपए का कर्जा हो गया और परेशान हो गया। लेकिन उस लॉकडाउन के दिनों में भी परमेश्वर ने कहा कि जा इसके लिए प्रार्थना कर, आज से तू तरक्की करेगा यीशु मसीह के नाम में। और वो कहने लगा कैसे करूंगा, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, पीने के लिए पैसे नहीं है। मैंने कहा तू तरक्की करेगा। कह रहा 2020 है, लॉकडाउन है, सब कुछ। मैंने कहा आज कुछ भी होगा, मैंने कहा परमेश्वर प्रोवाइड कराएगा तुम्हारे घर में। और लॉकडाउन के दिनों में उसका बिजनेस बढ़ गया और वो घर बैठे बैठे सप्लाई करने लगा। वो मेडिकल के काम में आशीषित हो गया और उसने उसी देश के अंदर कह रहा 7 करोड़ रुपए का बंगला खरीद लिया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर है। यहाँ पर लॉकडाउन के दिनों में लोग रो रहे थे, लेकिन मेरे लोग तरक्की कर रहे थे। हालेलुया। याद रखना है। अगर आज आप डरे हुए हैं किसी बात को लेकर, लेकिन ये 6 चाबियां लेकर जाना। आज मैं कह रहा हूं अकाल चाहे कहीं भी हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, लेकिन आज से आप लोग तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में।